नमस्कार दोस्तों। यार मुझे हो गया एक डाउट। कल शाम से डाउट है और मैं उस डाउट के चक्कर में बहुत परेशान। मुझे उसका कोई समाधान मिल नहीं रहा है। मैंने 5-6 लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे कि मैं सेटिस्फाई हो सकूं। तो यार अब फाइनली क्या है, फाइनली जब भी कुछ ऐसा डाउट होता है तो मैं यूट्यूब गूगल करके देख लेता हूँ कि शायद मेरी समस्या का समाधान यहाँ प्लेटफॉर्म पे हो। लेकिन वहां भी ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन जस्टिफाइड आंसर कहीं मुझे मिला नहीं यार। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे कई सारे विद्वान लोग आजकल यूट्यूब पे भी हैं और दोस्त भी हैं कई सारे। तो मैं चाहता हूँ यार कोई मुझे मेरे इस संदेह का, इस डाउट का मतलब समाधान दे दे यार, कैसे भी करके ये समस्या हल हो जाए। मुझे समझ, क्योंकि क्या है यार, देखो हमारे जमाने में क्या है ना, अंग्रेजी की शुरुआत होती थी कक्षा 6 से। और आपका बच्चा अगर 3-4 साल का है तो वो इतनी अंग्रेजी जानने लगा होगा जितनी आप कक्षा 6 में जानना शुरू करते थे। तो बिना अंग्रेजी के यार आजकल दुनिया चल नहीं रही, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और जो अंग्रेजी बोलने लगता है थोड़ा एक रईसी टाइप फीलिंग आती है। हम जैसा आदमी, देहाती आदमी यार, कहीं भी जाता है अपनी वही देहाती भाषा बोलने लगता है। क्या करें यार, देसी यार कोशिश तो बहुत करें, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी यार कभी मतलब बोलने उतने फ्लुएंट नहीं हो पाए जितने होना चाहिए था। अब समस्या बताते हैं आप लोगों को, समस्या क्या है। समस्या एक्चुअली ये है, मेरा बच्चा यार पहाड़ा शुरू कर दिया है सीखना। टू बन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ऐसे करता रहता है। मैं भी यार सिखा रहा था, भाई पहाड़े हैं, अंग्रेजी में सिखाओ बच्चों को, अच्छी बात है। तो मैं भी यार सिखा ही रहा था। मैं ऐसी सोचा ये वन जा, टू जा, थ्री जा, व्हाट इज दिस यार, होता क्या है यार ये। तो काफी इधर उधर ढूंढने के बाद, रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला, टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर, टू थ्रीज आर सिक्स। जैसे कि ये मैडम पढ़ा रही, देखो। Two ones are two. Two twos are four. Two threes are six. हल्के से मतलब इनके 371,000 सब्सक्राइबर हैं। देखो दोस्तों से भी पूछा, उन्होंने भी यही बताया कि ये होता है यार, ऐसे ऐसे होता है। हालांकि कई सारों को पता भी नहीं था, जिनको पता था उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसे होता है। टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर, टू फोर्स आर एट, टू नाइन्स आर 18, ऐसे करके होता है। चलो ठीक है, होता है यार। तो दूसरा फिर डाउट क्या हुआ मुझे कि यार टू टूज आर फोर, टू थ्रीज आर सिक्स, टू फोर आर एट, यहां तक तो ठीक है, क्योंकि ये टू फोर्स है। मतलब एज पर दिस, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से अगर हम इसे पढ़ें, जैसे टू फोर्स आर एट, मतलब इसके हिसाब से ये है कि दो अगर 4 बार आ रहा है तो वो हो जाता है 8। बढ़िया है। तो टू फोर्स आर एट, मतलब ये क्या है, ये है प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, इसलिए यहाँ आर लगा हुआ है। समझ में आता है, समझ गया मैं। लेकिन यार टू वंस आर टू, ये टू तो एक बार ही है, तो यहाँ फिर आर क्यों लगा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी को पता हो तो प्लीज बताओ। पहली बात, टू वंस आर टू, दो जब एक ही बार है तो वो तो सिंगुलर होगा ना यार। तो टू वंस आर टू कैसे हो जाएगा, टू वंस इज टू होना चाहिए ना, दो एक बार, दो। तो टू वंस इज टू तो इज होना चाहिए ना, आर क्यों है यार। तो सभी पहाड़े में जैसे थ्री, थ्री वन जा थ्री, फोर वन जा फोर, फाइव वन जा फाइव, तो ये थ्री वंस इज थ्री होना चाहिए ना। ये डाउट यार मेरा कोई क्लियर करो यार, परेशान हो गया हूँ कल से। यही एक नहीं, एक डाउट और है यार। दूसरा डाउट ये है, इसमें जैसे लिखते हैं हम इस पहाड़ी को, अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं, लिखा हुआ मैंने बहुत ढूंढा, मुझे ना गूगल पे लिखा हुआ मिला ना यूट्यूब पे लिखा हुआ मिला। एक दो जगह लिखा हुआ मिला तो ऐसे मिला, देखो, और ऐसे भी मिला था, वन ऐसे, और जा का लिखा था ZA, जैसे टू TWO, वन जा ZA, टू वन जा टू। मुझे ये ZA का मतलब नहीं समझ में आया यार क्या है, तो लिखा हुआ था वो बता रहा हूँ मैं। चलो ठीक। अब दूसरी बात ये है, टू वंस इज टू होना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन होता क्या है, टू वंस आर टू, पहली बात। दूसरी बात, टू टूज आर फोर, टू टूज आर फोर, टेबल के हिसाब से इसका मतलब ये है कि दो दो बार आ रहा है तो 4, ठीक है। उसके बाद टू फोर्स आर एट, दो अगर 4 बार आ रहा है तो 8। लेकिन अगर मैं इसका सही से ट्रांसलेट हिंदी में करता हूँ, मतलब इसका हिंदी में अनुवाद करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू फोर्स आर एट। मेरे हिसाब से तो ये यार खुल गया क्या, इसका मतलब होना चाहिए टू फोर्स आर एट, मतलब टू मतलब दो, फोर्स मतलब 4,
4 ऐसे और ऐसे, कितना हो रहा है 8। इसका मतलब होना चाहिए 2 4s are 8, जस्ट लाइक लिखा होगा, जैसे ये लिखा होगा 2 9s are 18। 2 9s are 18 का मतलब क्या होगा, 2 9s मतलब 9 दो बार। 2 9s का मतलब क्या हुआ, 2 9 बार हुआ या 9 दो बार हुआ। 2 5s are 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 5 बार हुआ या 5 दो बार हुआ। ये भी एक डाउट है यार ये। अब तुम कहोगे यार क्या चूतिया डाउट पाल रखा है यार। अब यार तुम जो भी सोचो सोचो, हमें क्या है यार, ये डाउट बहुत पहले से आते रहे हैं। मैं जब इंटर में था तो भी मैं फिजिक्स की जब कोचिंग करने जाता था तो हमारे जो अध्यापक थे वो ये बोलते थे यार तुम प्लीज चुप बैठना, तुम कुछ बोलना मत। तो मैं बोलता था कुछ ना कुछ उल्टा ही सीधा बोलता था। अब उसमें लोग हंसे कुछ भी करें, मुझे इसकी कोई परवाह कभी रही नहीं, अभी भी नहीं है। अभी भी मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कुछ लोग ये सोचेंगे यार एकदम पगला गया है का। अब तुम सोचो तो सोचो यार, हमें घंटा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। मुझे जो लग रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर कोई समझा सकता है तो प्लीज समझाओ। अगर कमेंट बॉक्स में समझा सको कमेंट बॉक्स में समझा देना। अगर किसी को नंबर चाहिए हो तो मैं फोन नंबर भी दे दूंगा, मुझसे फोन पे बात करके मेरा ये डाउट क्लियर कर दो यार प्लीज। फिजिक्स में जैसे इंटर में था तो मेरे टीचर थे, काफी अच्छे टीचर थे, नॉलेजफुल थे। वो जैसे मैं उनसे क्या पूछता था, वो ये बोले कि यार जब भी बल्ब जलता है, लाइट जलती है, तो उससे फोटॉन्स निकलते हैं। फोटोन बोलते हैं प्रकाश के कणों को, फोटॉन्स निकलते हैं। और वो फोटॉन्स जो है इमिटेड होते हैं करोड़ों की संख्या में, और मतलब निकलते ही रहते हैं कंटिन्यू। करोड़ों की संख्या में फोटॉन्स निकलते हैं उस प्रकाश स्रोत से। तो मैं उनसे ये पूछा, मैं सर ये बताओ जब करोड़ों की संख्या में इतने निकलते हैं, इतनी स्पीड, प्रकाश की गति तो सबको पता है यार, इतनी स्पीड में करोड़ों की संख्या में फोटॉन्स निकलते हैं, तो मैंने कहा सर वो बल्ब का वजन कम क्यों नहीं होता है। अब क्या बताएंगे, बताओ तुम क्या बताओ, तुम्हें पता है क्यों नहीं होता है। मुझे आज दिन तक पता नहीं चला क्यों नहीं होता है। एक और डाउट था, उस टाइम पे मैं जब पढ़ता था तो मोबाइल चला था नोकिया 3315, वही टे करने वाले। तो उसके साथ एक लाइट आती थी, वो पीछे चिपकती थी, मोबाइल के पीछे चिपकाई जाती थी वो लाइट। तो लाइट क्या है, पीछे साइड में कवर रहता था बॉडी, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था नहीं जो फिजिकल कनेक्टिविटी बना सके। और एक लाइट आती थी एकदम पतली सी स्ट्रिप टाइप की, उसमें क्या है एलईडी लगे रहते थे, लेकिन उसमें पावर का कोई सोर्स था नहीं। उस लाइट में पावर का कोई सोर्स नहीं था। और वो जब फोन पे हम ऐसे चिपका देते थे पीछे साइड में, जब भी किसी को कॉल करते थे या कोई हमें अप्रोच करता था कॉल करने के लिए, तो वो लाइट अपने आप जलने लगती थी। तो मैंने उसको चार्ट देखा मोबाइल से ऐसे, तो हम यार इसमें तो कुछ सेल वेल है नहीं, कुछ एलईडी लगे हुए हैं और जी जल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं यार, बिना फिजिकल कनेक्टिविटी की पावर सप्लाई इसमें कैसे पहुंच रही है। मैं उसको लेके गया अपने फिजिक्स के टीचर के पास, नहीं सर ये मुझे समझाओ ये कैसे हो रहा है। तो वो ये बोले यार ये हो जाता है जब बिजली जो है ना, वो क्या बोलते हैं पावर जो है वो वेव्स के थ्रू यहाँ तक पहुंच रहा है। तो उन्हें सर ये पावर जब वेव्स के थ्रू यहाँ पहुंच रहा है, इतनी छोटी सी मशीन में पावर वेव्स के थ्रू इतनी दूरी कवर कर रहा है, तो यार इतने सारे बिजली के खंभे, इतनी ट्रांसमिशन लाइन इतनी लंबी लंबी इतनी दूर दूर तक क्यों ले जा रहे हैं यार। तो पावर को यार क्या हम हवा में नहीं भेज सकते, जैसे मोबाइल तो छोटा सा है यार, उसमें कितनी बैटरी पड़ती है 3.7 वोल्ट की। 3.7 वोल्ट की बैटरी से जब हम इतनी दूरी कवर कर सकते हैं, सपोज इतनी कवर कर सकते हैं, तो यार इतनी बड़ी बड़ी लाइनें और इतनी जो बड़ी सप्लाई होगी तो उससे हम और ज्यादा दूरी कवर कर सकते हैं। हो सकता है वो मानव जाति के लिए कुछ खतरनाक साबित हो, लेकिन क्या ऐसा संभव है, इस चीज का जवाब भी मुझे आज दिन तक मिला नहीं। तो मेरे यार डाउट बचपन से ही ऐसे रहे हैं। अब ये डाउट जो है ये अभी मेरा चल रहा है यार, ये अगर किसी के पास कोई समाधान हो इसका तो प्लीज यार इसको क्लियर करो। जब तक मुझे इसका समाधान मिल नहीं जाएगा तब तक मैं लड़के को यार क्या पढ़ाऊँ, बताओ गलत सलत पढ़ाऊँ क्या। पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन यार वो मेरा मन गवारा नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ बच्चे को। बहुत सारे पेरेंट्स को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है, लेकिन मुझे है, मुझे फर्क